सुनो, तुम फिर वही गलती करने जा रहे हो। खुद को रोकना होगा। देखो, आज का संदेश किसी ऐसे इंसान के लिए है जिसे यह बात हजम नहीं हो रही कि तुम उनके जाल से आजाद हो चुके हो। इस बात का गुस्सा उनके दिमाग पर चढ़ा हुआ है। इस बार चाहे वह कुछ भी करे, चाहे सिर पटके या पैर, तुम्हें यह गलती नहीं करनी। बीते वक्त में जो हुआ वो हुआ, उसका हिसाब तुमने अच्छे से चुका दिया। लेकिन अब तुम्हें सावधान किया जा रहा है। मान लो यह घंटी है, चेतावनी की घंटी। तुम्हें रोका जा रहा है, टोका जा रहा है। मुझे तुम ऐसे इंसान लगते हो जिसके दिल में किसी के लिए कोई छल कपट नहीं, ना कोई गलत भावना, ना बदला लेने की चाह, ना कोई रिवेंज का इरादा। तुम सबको माफ कर देते हो। बहुत साफ दिल वाले इंसान हो, बहुत पवित्र, बहुत दयालु। लेकिन यही बात तुम्हारे साथ गलत खेल खेलती है। लोग जानते हैं कि तुम माफ कर दोगे, तो फिर से तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ खेल शुरू हो जाता है। यहां एक बात साफ दिख रही है, कोई खेल होने वाला है। तुम्हें इसलिए रोका जा रहा है, इसलिए यह संदेश तुम तक पहुंचा। मान लो तुम जो पूजा पाठ, ध्यान, कीर्तन में डूबे रहते हो, उस शक्ति की तरफ से तुम्हें आशीर्वाद मिला है। आशीर्वाद की रुक जाओ। वह गलती दोबारा मत करो। पहले जो किया उसका हिसाब बहुत भारी पड़ा था, लेकिन अब दोबारा वह भूल नहीं करनी। तुम बहुत देने वाले इंसान हो। तुम्हारा स्वभाव ही मदद करने वाला है। मैं यह नहीं कहूंगा कि तुम में कोई कमी नहीं, क्योंकि कोई भी पूरी तरह परफेक्ट नहीं होता। तुम में भी कहीं ना कहीं कोई कमी होगी, लेकिन तुम्हारी खासियत यह है कि जिस भी रिश्ते में आते हो उसमें अपना 100% देते हो। तुम्हारे आसपास मुझे कोई ऐसा इंसान दिख रहा है, पुरुष हो या स्त्री, कोई फर्क नहीं, जो सचमुच एहसान फरामोश है। तुमने उसके लिए बहुत कुछ किया। शायद उसके परिवार के लिए भी बहुत कुछ हो सकता है। यह कोई परिवार हो, रिश्तेदार हो या कुछ दोस्त, इन लोगों के लिए तुमने बहुत कुछ किया, लेकिन वह मानते ही नहीं कि तुमने उनके लिए इतना किया। तुमने उस इंसान के लिए हद से ज्यादा किया। मैं बार बार यही कह रहा हूं क्योंकि यह बात बार बार सामने आ रही है। तुम्हारा देने वाला स्वभाव, तुम्हारी मदद करने की आदत, उस इंसान को यह सब अच्छे से पता है। वह जानता है कि तुम सबकी सहायता करते हो। मुझे लगता है वह इंसान इस वक्त तुम्हारे लिए बहुत परेशान है, जैसे जुनूनी हो गया हो। उसे हमेशा से पता था कि तुम मददगार हो। यह तुम्हारे खून में है। तुम्हारा जन्म ही दूसरों की सहायता के लिए हुआ है। वह इस बात से अनजान नहीं था और उसने इसका फायदा उठाया। उसे पता है कि तुम अपने से ज्यादा दूसरों का भला सोचते हो। तुम सोचते हो मेरे लिए तो मेरी शक्ति है, वह मेरे लिए अच्छा बुरा देख लेगी। तुम मुझे ऐसे इंसान लगते हो और वह इंसान तुम्हारे स्वभाव को बहुत अच्छे से जानता है। वह तुम्हारे नेचर से पूरी तरह वाकिफ है। यही तुम्हारा स्वभाव है। बस अब सावधान रहो। यह संदेश तुम्हें इसलिए मिला ताकि तुम फिर से उस गलती में ना पड़ो। अपने दिल की सुनो, लेकिन आंखें खुली रखो। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारे आसपास है जो तुम्हें बहुत अच्छे से जानता है। उसने इस बात का गलत फायदा उठाया है। इस व्यक्ति ने तुम्हारा इस्तेमाल किया है और कोई भी मौका नहीं छोड़ा। तुमने जो कुछ भी हासिल किया, अपनी मेहनत से दम पर कमाया। वह सारी उपलब्धियां वह व्यक्ति अपने नाम करने से पीछे नहीं हटता। चाहे वह पुरुष हो या महिला, बार बार यही कहता है, यह मेरी वजह से हुआ, मैंने यह किया, मैंने वह किया, मैंने तुम्हारी मदद की। लेकिन तुम जानते हो और उसे भी अच्छे से पता है कि असल में तुमने ही उसकी मदद की है। फिर भी वह इसका श्रेय तुम्हें कभी नहीं देता। ऐसा व्यक्ति मुझे तुम्हारे इर्द गिर्द दिख रहा है। इस समय तुम उससे दूरी बना रहे हो और यह बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। तुमने उसके लिए, उसकी फैमिली के लिए जो कुछ भी किया, उसकी वह कदर नहीं करता। यह व्यक्ति बहुत कृतघ्न है। तुमने जो भी किया उसके लिए वह कभी दिल से शुक्रिया नहीं कहता। उल्टा उसने तुम्हें ठेस पहुंचाई है, तुम्हारा मजाक उड़ाया है, यहां तक कि लोगों के सामने तुम्हारी बेइज्जती की है। यह बात मुझे बहुत साफ दिख रही है। तुमने और तुम्हारी फैमिली ने उसके लिए बहुत कुछ किया होगा, लेकिन उसने कभी इसका हक तुम्हें नहीं दिया। अब तुम मुझे उसके इशारों पर नाचते हुए नहीं दिख रहे। तुम ऐसे लोगों के कहने पर नहीं चलते। यह बात बहुत साफ है। इस वजह से वह व्यक्ति बहुत नाराज है। ऐसा लग रहा है जैसे वह गुस्से से पागल हो रहा हो। उसे समझ नहीं आ रहा कि तुम कैसे बदल सकते हो। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी ऊर्जा मुझे तुम्हारे आसपास महसूस हो रही है। वह तुमसे बहुत खफा है, बहुत आहत है, जैसे तुमने उसका सब कुछ छीन लिया हो, क्योंकि अब तुम उसके कहे मुताबिक नहीं चलते। लेकिन यह व्यक्ति बहुत कृतघ्न है। तुमने हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। इस व्यक्ति को हर बार अपना सबसे अच्छा पक्ष दिखाया। यह लोग जो तुम्हारी ऊर्जा को चूस लेते हैं,
इन्होंने एक समय पर तुम्हारी ताकत को पूरी तरह निचोड़ लिया था। तुम बहुत निराश हो चुके थे। तुम सोचने लगे थे कि इतना कुछ करने के बाद भी मेरा मजाक बनाया जाता है, मेरे बारे में गलत बातें बोली जाती हैं, अपशब्द कहे जाते हैं और मेरी मेहनत का श्रेय भी मुझे नहीं मिलता। तुमने इस व्यक्ति को कई मौके दिए, अनगिनत मौके, शायद जितना वह हकदार भी नहीं था उससे कहीं ज्यादा, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा है। तुम बहुत क्षमाशील हो, हमेशा इस व्यक्ति को माफ करते आए हो, लेकिन उसने तुम्हारी इसी अच्छाई का गलत फायदा उठाया। उसे लगता था कि तुम तो माफ कर ही दोगे। तुम्हारी इस क्षमाशीलता का उसने बहुत गलत इस्तेमाल किया। तुम बार बार उसे माफ करते रहे क्योंकि तुम बहुत समर्पित थे। तुमने उसके लिए, उसकी फैमिली के लिए इतना कुछ किया जितना शायद ही किसी ने किया हो, लेकिन बदले में तुम्हें कभी श्रेय नहीं मिला। उल्टा तुम्हारे बारे में गलत बातें फैलाई गई, तुम्हारा मजाक बनाया गया। हाल ही में तुमने उसके इशारों पर चलना बंद कर दिया। यह देखकर उसका दिमाग घूम गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा कर सकते हो। उसे लगता था कि तुम उसके बिना कुछ नहीं कर सकते, कि तुम्हारा हर काम उससे जुड़ा है। उसे लगता था कि जब तक तुम उसे खुश नहीं रखोगे तुम्हारा कोई भी काम नहीं बनेगा। वह मानता था कि उसके बिना तुम्हारा कोई भी शुभ काम, कोई भी कार्य पूरा नहीं हो सकता। वह शख्स ऐसा सोचता था और इस बात का उसे घमंड था कि तुम्हारा कोई भी काम उसके बिना नहीं हो सकता। मुझे लगता है शायद उसने किसी तरह का जादू टोना या कोई और तरीका इस्तेमाल किया हो ताकि तुम यह सोचो कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मुझे तो यह शख्स चाहिए। अगर यह मेरा साथ नहीं देगा तो मेरा काम कैसे होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी तरह के जादू टोने या बहकावे से यह किया गया होगा। लेकिन तुमने तो उसका सारा खेल ही पलट दिया। तुमने उसका खेल समझ लिया। हाँ, तुमने उसके प्लान को पूरी तरह समझ लिया कि वह तुम्हें अपने काबू में रखना चाहता था, तुम्हें अपने इशारों पर नचाना चाहता था। उस शख्स को अब यह बात अच्छे से समझ आ चुकी है कि तुम उसका खेल समझ गए हो। तुमने उसका उसका असली चेहरा देख लिया है। अब तुम उसके झांसे में नहीं आने वाले, उसके इशारों पर नहीं नाचने वाले। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अब पूरी तरह आजाद हो गए हो, जैसे कोई पंछी जो आसमान में उड़ रहा हो। हाँ, तुम अब आजाद पंछी हो। उस शख्स ने जो तुम्हारा मानसिक, भावनात्मक और शायद आर्थिक रूप से भी इस्तेमाल किया, तुम्हारी ऊर्जा को अपने काबू में करने की कोशिश की, तुम्हारी ताकत को चूसने की कोशिश की। उसने तुम्हें लंबे समय तक अपने जाल में फंसाए रखा, लेकिन अब वह समय आ गया है। तुम्हें इस शख्स को माफ नहीं करना है। मुझे नहीं लगता कि तुम उसे माफ करोगे। तुमने उसकी सारी चालबाजियां समझ ली हैं, तुमने उसकी सारी सच्चाई जान ली, उसका खेल समझ लिया और उससे दूरी बना ली। तुमने उसे अपनी जिंदगी से दूर कर दिया। हो सकता है उसके परिवार या रिश्तेदारों ने भी तुम्हें अपने काबू में करने की कोशिश की हो, लेकिन तुमने उन्हें भी दूर कर दिया। बहुत लंबे समय से तुम इस शख्स को माफ करते आए हो, लेकिन अब नहीं। अब तुम उसे माफ नहीं करोगे क्योंकि उसने तुम्हें बहुत ठेस पहुंचाई है, बहुत दर्द दिया है। तुम्हारी अपनी चीजों, तुम्हारी बातों को उसने दूसरों के सामने गलत तरीके से पेश किया। उसने तुम्हारा मजाक बनाया, बार बार यह कहा कि तुम जो कुछ भी हो मेरी वजह से हो, मैं ना होता तो तुम कुछ ना होते। ऐसा शख्स जिसका वजूद शायद तुम्हारी वजह से ही है, जिसके घर का खर्चा शायद एक समय तुमने ही चलाया हो, लेकिन उसने तुम्हारी भावनाओं का, तुम्हारे दयालु स्वभाव का बहुत फायदा उठाया। अब समय आ गया है कि तुम ऐसे लोगों को माफ ना करो जो तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारे दयालु स्वभाव, तुम्हारी माफ करने वाली आदत या तुम्हारी सादगी का फायदा उठाते हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जब से तुमने इस शख्स से दूरी बनाई है, उसकी जिंदगी पूरी तरह पलट गई है। उसकी जिंदगी में बहुत अंधेरा, बहुत खालीपन आ गया है। कुछ भी उसकी जिंदगी में अब ठीक नहीं हो रहा। वह अब तुमसे दोबारा जुड़ना चाहता है, लेकिन तुम्हें ऐसे लोगों को अपने से दूर रखना है, चाहे वह परिवार के लोग हो, रिश्तेदार हो, दोस्त हो, आज जो भी तुम्हारी ऊर्जा को चूसने की कोशिश करे, जो तुम्हें अपने इशारों पर नचाना चाहे, उनसे दूरी बनानी है। हो सकता है यह लोग तुम्हारी ऊर्जा को खींचने वाले हो, जैसे कोई ऊर्जा का पिशाच। उन्होंने तुम्हें अपने काबू में रखने की कोशिश की, तुम्हें उनके कहे मुताबिक चलने को मजबूर किया। शायद तुम उनके लिए बहुत सम्मान करते थे, शायद वह तुमसे उम्र में बड़े थे या तुम उनसे बहुत जुड़े हुए थे। तुम उनके कहे मुताबिक चलते थे शायद प्यार की वजह से, लेकिन उन्होंने उस प्यार का बहुत गलत फायदा उठाया। वो अब दूर से तुम्हारी जासूसी करते हैं। उन्हें यह समझ आ चुका है कि अब तुम उनके इशारों पर नहीं नाचोगे, तुम अब वही करोगे जो तुम्हारा दिल कहेगा।
तुम पूरी तरह आजाद हो चुके हो, जैसे आसमान में उड़ने वाला पंछी। तुम अब उन फालतू लोगों की बातों में नहीं फंसोगे जिन्होंने तुम्हारा कंट्रोल करने की कोशिश की। शायद उन्होंने किसी जादू टोने से भी तुम्हारी ऊर्जा को काबू करने की कोशिश की हो, लेकिन तुमने उनकी असलियत जान ली है। अब तुम ऐसे लोगों से दूर रहना चाहते हो। तुमने उनका खेल बारीकी से समझ लिया है। तुमने अपनी जिंदगी को संभाल लिया है और बहुत अच्छा कर रहे हो। इसीलिए वह दूर से तुम्हें देख रहे हैं, सोच रहे हैं शायद तुम्हारे पास वापस आ सके। लेकिन नहीं, तुम्हें उनके खेल में दोबारा नहीं फंसना है। तुम्हारी किस्मत का पहिया अब घूमना शुरू हो चुका है। भाग्य तुम्हारा साथ दे रहा है, तो ऐसे लोगों से बचकर रहना, उनसे दूरी बनाए रखना। अभी मां शक्ति तुम्हें क्या बताना चाहती हैं? तुम्हारे लिए कौन से संदेश आ रहे हैं? इस वक्त ऐसी कौन सी बातें हैं जो तुम्हें जानना जरूरी है? गंभीरता से कहूं, तुम्हें उन लोगों से दूर रहना है जिन्होंने तुम्हारा फायदा उठाया, जो तुम्हें अपने इशारों पर नचाना चाहते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। तुम अब बहुत समझदारी और व्यवहारिक तरीके से सोच रहे हो। पहले तुम बहुत भावुक हुआ करते थे, लेकिन अब तुम्हें सब समझ आ रहा है। लोग तुम्हारे आसपास यही बात कर रहे हैं कि तुम बहुत समझदार और तार्किक हो गए हो। तुम अब परिपक्व तरीके से हर चीज को संभाल रहे हो। लोग कह रहे हैं कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। परिस्थितियों को समझने, संभालने और सही करने का तरीका कोई तुमसे सीखे। अब देखते हैं इस समय और क्या बातें तुम्हारे बारे में हो रही हैं। कुछ लोग चुपके चुपके तुम पर नजर रख रहे हैं। ऐसी बातें सामने आ रही हैं। शायद तुम नया घर लेने की सोच रहे हो। तुम्हें जल्द ही नए घर का आशीर्वाद मिलने वाला है। जिन लोगों ने तुम्हारा बुरा किया, उनकी सच्चाई अब सबके सामने आ रही है। तुम अब जाग चुके हो। तुम्हें अब सच पता है कौन सही है, कौन गलत। अब समय है अपनी आंखें पूरी तरह खोलने का। कौन तुम्हारा सच्चा साथी है, कौन झूठा, यह सब अब तुम समझ चुके हो। तुम्हारी जिंदगी में बदलाव आने वाला है, वह भी सकारात्मक बदलाव हो सकता है। तुमने हाल ही में कुछ काले रंग का सामान खरीदा हो, जैसे काली शर्ट या कोई और चीज। ऐसा कुछ संदेश आ रहा है तुमने कुछ सही फैसले लिए हैं, सही चुनाव किए हैं। और हाँ, तुम्हारी जिंदगी में कुछ चमत्कार होने वाले हैं, बहुत बड़े चमत्कार। जिन लोगों ने तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश की, उनकी असलियत अब सबके सामने आ रही है। वह अब खुद लोगों की नजरों में गिर रहे हैं। किसी का झूठ तुम्हारे सामने आएगा, किसी ने तुम्हारे साथ धोखा किया, छल किया, वह सब अब खुल जाएगा। तुमने जो त्याग किया, जो बलिदान दिया, उसका मीठा फल तुम्हें बहुत जल्द मिलने वाला है। तुम्हारा दिल हमेशा दूसरों के लिए धड़कता है। तुम्हारी सोच हमेशा दूसरों का भला करने की रही है, उनके चेहरे पर मुस्कान लाने की रही है। शायद तुमने अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ छोड़ा हो जो तुम्हारे लिए बहुत कीमती था, बहुत मुश्किल था। वो फैसला लेना आसान नहीं था, लेकिन तुमने अपने अपनों की खुशी, उनके सुख के लिए वह कठिन कदम उठा लिया। तुमने अपने दिल की आवाज सुनी और दूसरों को पहले रखा। वह त्याग, वह बलिदान, वह सब बेकार नहीं गया। उसे देखा जा रहा है, उसकी कीमत समझी जा रही है। तुम्हारी हर कोशिश, हर वो रात जब तुमने दूसरों के लिए कुछ ज्यादा किया, हर वह पल जब तुमने अपने सपनों को थोड़ा पीछे रखकर दूसरों को आगे बढ़ाया, वह सब गिना जा रहा है। और अब वक्त आ गया है कि तुम्हें उसका इनाम मिले। तुम्हारी मेहनत रंग लाने वाली है। तुम्हारी सुनहरी जीत बस कुछ ही कदम दूर है। यह जीत सिर्फ तुम्हारी मेहनत की नहीं, बल्कि तुम्हारे दिल की सच्चाई, तुम्हारी अच्छाई की जीत होगी। तुम एक चमकता सितारा हो। नहीं, यह बस कहने की बात नहीं है। तुम सचमुच एक ऐसे सितारे हो जो अंधेरे में भी अपनी रोशनी बिखेरता है। तुम्हारी चमक दूसरों को रास्ता दिखाती है। हो सकता है तुम्हें हाल ही में कुछ खास संकेत दिख रहे हो। शायद कोई खास नंबर बार बार तुम्हारी नजरों के सामने आ रहा हो, जैसे 7-7 या कोई और नंबर जो तुम्हें अचानक ध्यान खींचता हो। यह संकेत है, यह इशारे हैं कि तुम सही रास्ते पर हो। यह इशारे हैं कि तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा त्याग अब फल देने वाला है। तुम्हें शायद लगता हो कि तुम्हारी मेहनत को कोई नहीं देख रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम्हारी हर छोटी बड़ी कोशिश, तुम्हारा हर वह पल जब तुमने दूसरों के लिए कुछ किया, वह सब एक बड़ा हिसाब रख रहा है। तुम्हारा समय आ रहा है, वह समय जब तुम्हारी मेहनत का सूरज चमकेगा, जब तुम्हारी अच्छाई की रोशनी हर तरफ फैलेगी। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है। तुम्हें बस यह यकीन रखना है कि जो तुमने दिया, वह तुम्हें कई गुना होकर लौटेगा। हो सकता है इस दौरान तुम्हें कुछ चुनौतियां भी मिले। शायद कुछ पल ऐसा आए जब तुम्हें लगे कि सब कुछ रुक सा गया है, लेकिन उन पलों में हिम्मत मत हारना। वो बस तुम्हारी आजमाइश है।
वो पल यह देखने के लिए है कि तुम कितने मजबूत हो, तुम्हारा भरोसा कितना गहरा है। बस थोड़ा और चलते रहो, क्योंकि तुम्हारी मंजिल अब दूर नहीं है। तुम्हारी जीत, तुम्हारा वह सुनहरा पल, वो सब तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम वो सितारा हो जो न सिर्फ खुद चमकता है, बल्कि दूसरों के लिए भी रोशनी बन जाता है। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, यह तो बस शुरुआत है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा त्याग, तुम्हारी अच्छाई, यह सब तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगी जहां तुम हमेशा से पहुंचना चाहते थे। बस अपने दिल में विश्वास रखो, अपनी चमक को कभी कम मत होने देना। तुम एक उभरता सितारा हो और तुम्हारी रोशनी अब पूरी दुनिया को दिखने वाली है। कोई बहुत बड़ी मुश्किल जो तुम्हारी जिंदगी में लंबे वक्त से साईं की तरह मंडरा रही थी, वह अब खत्म होने की कगार पर है। इस पूर्णिमा के पावन समय में तुम्हारी जिंदगी में एक नया उजाला आने वाला है। सकारात्मक बदलावों का दौर शुरू होने जा रहा है, जो तुम्हें फिर से तुम्हारी पूरी ताकत और जोश के साथ खड़ा कर देगा। तुम्हारी वह पुरानी शक्ति, वह आत्मविश्वास, वह जुनून, सब कुछ अब तुम्हारे भीतर फिर से जागने वाला है। तुम्हारी वापसी इतनी शानदार होगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। लोग हैरान होंगे कि तुमने इतनी मुश्किलों के बाद भी खुद को कैसे दोबारा संभाला और पहले से भी ज्यादा मजबूती के साथ खड़े हुए। तुमने शायद देखा होगा, पिछले कुछ समय में सब कुछ जैसे रुक सा गया था। हर कदम पर रुकावटें, हर कोशिश में अड़चनें, लेकिन अब वह सारा अंधेरा छटकने वाला है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी लगन, तुम्हारे धैर्य, सब रंग लाने वाला है। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। जैसे सूरज उगने से पहले का अंधेरा सबसे गहरा होता है, वैसे ही तुम्हारी जिंदगी का यह मुश्किल वक्त अब खत्म होने जा रहा है। अब बस रोशनी का इंतजार है, और वह रोशनी तुम्हारी जिंदगी में बहुत जल्द फैलने वाली है। और हां, जिन लोगों ने तुम्हें दुख पहुंचाया, जिन्होंने तुम्हारी आंखों में आंसू लाए, जिन्होंने तुम्हारा दिल तोड़ा, उनका हिसाब अब होने वाला है। तुम्हारा दिल इतना साफ है, इतना नेक है कि तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। तुमने कभी बदले की आग में खुद को जलाया नहीं, लेकिन प्रकृति का नियम है, जो जैसा करता है वैसा भरता है। जिन्होंने तुम्हें दर्द दिया, उनके कर्म अब उनके सामने आने वाले हैं। तुमने शायद उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला। तुमने चुप रहकर सब कुछ ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दिया, और अब वह ऊपर वाला तुम्हारे लिए इंसाफ कर रहा है। जिन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, जिन्होंने तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठाया, उनकी जिंदगी में अब उथल पुथल मचने वाली है। उनके अपने कर्म उनके पीछे पड़ने वाले हैं। तुम्हारी वह चुप्पी, वह दुख, वह आह, वह सब अब उनके सामने आएगा। तुमने तो बस अपने रास्ते पर चलना जारी रखा, लेकिन उनकी गलतियां अब उन्हें भारी पड़ने वाली हैं। यह समय तुम्हारे लिए सिर्फ जीत का नहीं, बल्कि यह दिखाने का है कि तुम कितने मजबूत हो। तुमने हर दर्द को सहा, हर आंसू को छुपाया, और फिर भी अपने दिल को साफ रखा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इस पूर्णिमा के समय तुम्हें अपने आप पर और ज्यादा भरोसा करना है। अपने दिल की सुनो, अपने सपनों को फिर से जियो। जो बीत गया उसे पीछे छोड़ दो। अब वक्त है आगे बढ़ने का, नई मंजिलों को छूने का। तुम्हारी जिंदगी में खुशियां, कामयाबी और सुकून सब कुछ आने वाला है। बस थोड़ा और हौसला रखो, क्योंकि तुम्हारा समय अब आ गया है। तुम वो इंसान हो जिसे कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, यह तो बस एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। तुम्हारे लिए कोई नया और अनोखा प्लान तैयार हो रहा है, कुछ ऐसा जो बिल्कुल अलग और खास है। तुम्हारी जिंदगी में जल्द ही एक ऐसा इंसान आने वाला है जो ना सिर्फ तुम्हारा साथ देगा, बल्कि तुम्हें कामयाबी की उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जिनका तुमने शायद कभी सपना भी नहीं देखा। तुम्हारी जिंदगी खुशियों के रंगों से भरने वाली है। एक नया मोड़, एक नई राह तुम्हारा इंतजार कर रही है, जो तुम्हें ढेर सारी उम्मीदों और खुशियों की ओर ले जाएगी। तुम्हारी जिंदगी में अब कुछ नया शुरू होने का वक्त आ गया है। यह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया, तुम्हारे साथ नाइंसाफी की, तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश की। उनके लिए भी समय इंसाफ का दरवाजा खटखटाने वाला है। जब जिंदगी में कोई बहुत बड़ी जीत तुम्हारा इंतजार कर रही होती है, तो उससे ठीक पहले ऐसा लगता है जैसे सब कुछ छीन रहा है। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, जो कुछ मेरे पास था वह भी जैसे ऊपर वाला वापस ले रहा है, सब कुछ जैसे खाली हो गया है, तो रुक जाओ और गौर करो। यह कोई सजा नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी जीत की शुरुआत है। यह तुम्हारे लिए एक बड़ा इशारा है, एक ऐसा संकेत जो तुम्हें बताता है कि कुछ बड़ा होने वाला है।
जब कोई बहुत बड़ी कामयाबी तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने वाली होती है तो पहले तुम्हें पूरी तरह से खाली कर दिया जाता है। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा, ना कोई सहारा, ना कोई आस। लेकिन यही वह पल है जब तुम्हें टूटने की बजाय और मजबूत होना है। यह तुम्हारी आजमाइश का वक्त है। यह देखा जा रहा है कि तुम में कितना भरोसा है, कितनी हिम्मत है। तुम्हें इस वक्त डगमगाना नहीं है, अपने विश्वास को पत्थर की तरह मजबूत रखना है। अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है तो समझ लो यह एक बहुत बड़ा इशारा है। समय तुम्हारे हक में इंसाफ करने वाला है। तुम्हारे साथ जो गलत हुआ उसका हिसाब बराबर होने वाला है। इस वक्त तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, ना रुकना है, ना घबराना है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसे बड़े और सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं जिनका तुमने कभी अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। कुछ ऐसी चीजें होंगी जो बिल्कुल अप्रत्याशित होंगी, जैसे कोई चमत्कार, कोई तुम्हें बहुत याद कर रहा है, कोई ऐसा जो तुम्हारे दिल के करीब है, कुछ और खास बात। तुम्हारी जिंदगी से वह चीजें खत्म हो रही हैं जो वहां ही नहीं चाहिए थी। वह लोग, वह परिस्थितियां जो तुम्हारी जिंदगी में अब कोई जगह नहीं रखते, वह चाह रहे हैं। तुम एक बड़े चक्र को पूरा कर रहे हो और यह बहुत जरूरी था। तुम लंबे वक्त से चाहते थे कि ऐसा हो, पर अब जाकर वह अब वहां पर आया है। तुम्हारी जिंदगी में अब बहुत सारी चमक, बहुत सारी रोशनी आने वाली है। अच्छी चीजें तुम्हारे रास्ते में हैं। एक और बात मुझे लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई खास इंसान आने वाला है। अगर तुम अकेले हो तो शायद तुम्हारा वह खास साथी, तुम्हारा सच्चा हमसफर बहुत जल्दी तुमसे मिलने वाला है। और अगर तुम शादीशुदा हो तो यही आवलवी, और राधा शब्द तो तुम्हारी वैवाहिक जिंदगी में जो भी छोटी मोटी दिक्कतें थी वह अब सुलझने वाली हैं। सब कुछ बहुत स्मूथ होने वाला है। और हाँ, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई तुम्हें छुप छुप के देख रहा है। शायद वह तुम्हारा पार्टनर ही हो जिसकी नजरें तुम पर टिकी हैं। उनकी नजरों में तुम्हारे लिए बहुत प्यार है। तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जिसकी वजह से वह इंसान तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा चिंतित है। वह चुपके तुम्हें देख रहा है, लेकिन तुम्हें जाहिर नहीं होने दे रहा। फिर भी उसकी नजरें तुम पर ही हैं। पता नहीं क्यों उसे तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। उसे डर सा लग रहा है कि कहीं तुम उससे दूर ना चले जाओ। वो तुम्हारे बारे में किसी से बात भी कर रहा है। यह मैसेज इसलिए आया है क्योंकि तुम तक यह बातें पहुंचनी चाहिए, चाहे तुम शादीशुदा हो या अकेले। तुम जिसे सबसे ज्यादा प्यार करते हो वह इस वक्त तुम्हारे लिए बहुत चिंतित है। वह तुम्हें बहुत प्यार करता है, तुम्हारी बहुत परवाह करता है और तुम्हें हर हाल में सुरक्षित रखना चाहता है। तुम्हें इस बात को समझना होगा कि तुम्हारी ऊर्जा इस वक्त बहुत उच्च स्तर पर है। तुम जिस दौर से गुजर रहे हो वह सामान्य नहीं है। यह एक आध्यात्मिक परिवर्तन का समय है। तुम्हें शायद महसूस हो रहा होगा कि तुम्हारी नींद के समय बदल रहे हैं। अचानक रात को आंख खुल जाती है, या दिन भर में कभी कभी अचानक बहुत भारीपन या बहुत हल्कापन महसूस होता है। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम एक पुरानी चमड़ी उतार रहे हो और एक नया रूप धारण कर रहे हो। वह पुराना तुम जो हर किसी की बात मान लेता था, जो अपनी खुशियों को कुचलकर दूसरों की सेवा करता था, वह अब विदा हो रहा है। और यह बात तुम्हारे दुश्मनों को दावसिहान ही कहा कि उन लोगों को जो तुम्हारा फायदा उठाते थे बहुत खल रही है। उन्हें तुम्हारी यह नई ताकत, यह नया आत्मविश्वास, यह नए कहने की क्षमता डरा रही है। उन्हें लग रहा है कि उनका खिलौना अब उनके हाथ से निकल गया है। वे कोशिश करेंगे, बहुत कोशिश करेंगे तुम्हें वापस उसी पुराने पैटर्न में खींचने की। वे मीठी बातें करेंगे, वे रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, पुरानी यादें दिलाएंगे। हो सकता है तुम्हें ग्लानि प्रति गिल्ट महसूस करवाने की कोशिश करें। वे कहेंगे, देखो हमने तो तुम्हारे साथ ऐसा किया था, तुम अब ऐसे क्यों हो गए। लेकिन तुम्हें याद रखना है यह सब एक नाटक है। यह वही जाल है जिसमें तुम बरसों फंसे रहे। अगर तुम इस बार पिघल गए, अगर तुमने उनकी मगरमच्छ के आंसुओं पर भरोसा कर लिया तो तुम फिर उसी दलदल में गिरोगे जिससे निकलने में तुम्हें इतना वक्त और इतनी पीड़ा लगी है। इसीलिए यह चेतावनी बार बार आ रही है। तुम्हारी आत्मा जानती है कि सत्य क्या है। तुम अब वह भोले भाले इंसान नहीं रहे जो किसी के भी बहकावे में आ जाए। तुम्हारे अनुभवों ने तुम्हें तराश दिया है। जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही तुम दुखों की आग में तपकर अब अनमोल बन चुके हो। तुम्हें अब किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है कि तुम अच्छे हो। पहले तुम दूसरों से अपनी अच्छाई का सबूत मांगते थे। तुम चाहते थे कि वे तुम्हें सराहें, जो तुम्हें अपनाएं। लेकिन अब तुम्हें समझ आ गया है कि तुम्हारी कीमत दूसरों की राय पर निर्भर नहीं करती। तुम खुद में पूर्ण हो। वह शक्ति,
वह परमात्मा तुम्हारे भीतर है और वह हर पल तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा है। जब तुम अकेले होते हो तो क्या तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे कंधे पर हाथ रखे हुए है? कोई है जो तुम्हें गिरने नहीं देता। वह तुम्हारा रक्षक है। वह तुम्हें बता रहा है कि आगे का रास्ता बहुत सुंदर है, बस पीछे मुड़कर मत देखना। भूतकाल के दरवाजे बंद कर दो। जो लोग वहां हैं उन्हें वहीं रहने दो। वे तुम्हारे भविष्य का हिस्सा नहीं हो सकते क्योंकि उनकी कंपन वाइब्रेशन तुम्हारी कंपन से मेल नहीं खाती। तुम ऊपर उठ रहे हो और वे तुम्हें नीचे खींचना चाहते हैं। अगर तुम उनके साथ जुड़ोगे तो तुम्हें अपनी उड़ान रोकनी पड़ेगी और यह तुम्हारे अस्तित्व के साथ नाइंसाफी होगी। इस व्यक्ति के बारे में थोड़ा और गहराई से सोचो। जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी, सर थी, तब यह कहां था? जब तुम अपनी लड़ाइयां अकेले लड़ रहे थे, जब तुम आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे, या जब तुम भावनात्मक रूप से टूट चुके थे। क्या इसने तुम्हें सहारा दिया या इसने तुम्हारे जख्मों पर नमक छिड़का? क्या इसने तुम्हारी कमजोरियों का तमाशा नहीं बनाया? याद करो उन पलों को, नफरत के लिए नहीं, बल्कि सबक के लिए। याददाश्त बहुत जरूरी है ताकि इतिहास खुद को दोहरा न सके। वह व्यक्ति अब भी वही है। लोग इतनी आसानी से नहीं बदलते, खासकर वे लोग जिनके भीतर अहंकार कूट कूट कर भरा हो। उसे अभी भी यही लगता है कि वह तुमसे श्रेष्ठ है। उसे लगता है कि तुम उसके बिना अधूरे हो। उसकी यह गलतफहमी उसे बर्बाद कर देगी, लेकिन तुम्हें उसमें नहीं फंसना है। उसका पतन निश्चित है क्योंकि उसने प्रकृति के नियमों का उल्लंघन किया है। उसने एक पवित्र आत्मा को सताया है। उसने एक ऐसे दिल को दुखाया है जिसमें सिर्फ प्यार था। और जब कोई किसी सच्चे इंसान को बेवजह सताता है तो उसकी आह खाली नहीं जाती। तुम्हारी खामोशी की गूंज अब ब्रह्मांड में सुनाई दे रही है। उसकी जिंदगी में जो परेशानियां आ रही हैं वह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह उसके कर्मों का फल है। उसे अब हर उस आंसू का हिसाब देना पड़ रहा है जो तुम्हारी असली आंखों से गिरा था। लेकिन तुम्हें उसकी सजा देखने के लिए रुकना नहीं है। तुम्हारा ध्यान उस पर नहीं, नहीं, बल्कि अपनी उन्नति पर होना चाहिए। सबसे बड़ा बदला यही है कि तुम अपनी जिंदगी को इतना खूबसूरत बना लो कि उसकी परछाई भी तुम तक न पहुंच सके। तुम अपनी खुशियों में इतने व्यस्त हो जाओ कि तुम्हें यह सोचने का भी वक्त न मिले कि वह क्या कर रहा है। तुम्हारी सफलता, तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी शांति ही उसके लिए सबसे बड़ी सजा होगी। जब वह देखेगा कि उसके बिना तुम न सिर्फ जीवित हो बल्कि फल फूल रहे हो, तो यह बात उसे अंदर ही अंदर खा जाएगी। लेकिन तब तक तुम बहुत आगे निकल चुके होगे। तुम एक ऐसे मुकाम पर होगे जहां उसकी मौजूदगी या गैर मौजूदगी से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही सच्ची आजादी है और तुम इस आजादी की दहलीज पर खड़े हो। बस एक कदम और, अपने संकल्प को मत टूटने देना। अगर कभी मन कमजोर पड़े तो याद करना कि तुमने इस आजादी को पाने के लिए कितनी कीमत चुकाई है। क्या तुम वह सब फिर से खोना चाहते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारे घर में, तुम्हारे आसपास का माहौल भी अब बदलने वाला है। हो सकता है तुम महसूस करो कि घर की ऊर्जा हल्की हो रही है। शायद तुम अपने घर को फिर से सजाने का मन बनाओ या कुछ पुरानी बेकार चीजों को बाहर निकाल फेंको। यह भी एक संकेत है। जैसे तुम अपने भौतिक स्थान की सफाई कर रहे हो, वैसे ही तुम्हारे मानसिक और आध्यात्मिक स्थान की भी सफाई हो रही है। तुम्हारे जीवन में नए लोगों का आगमन होगा। ऐसे लोग जो तुम्हारी कद्र करेंगे, जो तुम्हें वैसे ही स्वीकार करेंगे जैसे तुम हो, जो तुमसे कुछ छीनने नहीं बल्कि तुम्हें कुछ देने आएंगे। प्यार, सम्मान, सहयोग, यह सब तुम्हें मिलेगा क्योंकि तुमने अपने जीवन में वह खाली जगह बनाई है। जब तक हमारा हाथ कूड़े से भरा होता है, हम ईश्वर के दिए हुए उपहार को कैसे थाम सकते हैं? तुमने अब वह कूड़ा फेंक दिया है। तुम्हारे हाथ अब खाली हैं और खुले हैं, तैयार हैं उन नेमतों को बटोरने के लिए जो आसमान से बरसने वाली हैं। तुम्हारे करियर या काम काज को लेकर भी चीजें बहुत सकारात्मक दिख रही हैं। जिस काम में तुम बरसों से मेहनत कर रहे थे और नतीजा नहीं मिल रहा था और थे, अब अचानक वहां से अच्छी खबरें आ सकती हैं। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। कोई नई जिम्मेदारी या पद मिल सकता है जो तुम्हारे मान सम्मान को बढ़ाएगा। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा अब ब्लॉक नहीं है। वह व्यक्ति तुम्हारी ऊर्जा को बांध कर रखता था। उसकी नकारात्मकता तुम्हारे आभामंडल, ऑरा को दूषित करती थी, जिससे तुम्हारे बनते काम भी बिगड़ जाते थे।
अब चूंकि तुम उससे दूर हो, तुम्हारी ऊर्जा स्वच्छ हो रही है, तुम्हारे रास्ते की बाधाएं अपने आप हट रही हैं। तुम देखोगे कि जिन लोगों से तुम्हारी बात नहीं हो पा रही थी, वे अब खुद तुमसे संपर्क करेंगे। अवसर तुम्हारे पास चलकर आएंगे। तुम्हें बस अपनी मेहनत जारी रखनी है और अपने अंतर्ज्ञान, स्वैच्छिक, सुस्तलों, माइंड, इंट्यूशन पर भरोसा करना है। तुम्हारे सपनों में भी तुम्हें कुछ संदेश मिल सकते हैं। ध्यान देना कि तुम सपने में क्या देखते हो। क्या तुम पानी देखते हो, पहाड़ देखते हो या कोई मंदिर? ये सब शुभ संकेत है। अगर सपने में सांप दिखे और वह तुम्हें काट नहीं रहा, बस जा रहा है, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे शत्रु अब शक्तिहीन हो रहे हैं। वे तुम्हारे रास्ते से हट रहे हैं। अगर तुम खुद को उड़ते हुए देखो तो यह तुम्हारी आत्मा की मुक्ति का संकेत है। इन इशारों को समझो। ब्रह्मांड तुमसे संवाद कर रहा है। वह तुम्हें बता रहा है कि तुम सुरक्षित हो, तुम सही हो और तुम बहुत प्यारे हो। कभी कभी तुम्हें अचानक किसी फूल की खुशबू आ सकती है जबकि आसपास कोई फूल नहीं है, या अचानक ठंडी हवा का झोंका महसूस हो सकता है। यह तुम्हारे पितरों या तुम्हारे अभिभावक दूतों, गार्डियन एंजल्स की उपस्थिति है। वे तुम्हें बता रहे हैं कि वे तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हारे सर पर हाथ रखकर तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। अंत में मैं यही कहूंगा कि तुम एक योद्धा हो। तुमने एक बहुत लंबी और कठिन लड़ाई लड़ी है, बाहरी दुनिया से भी और अपने भीतर की भावनाओं से भी, और तुम जीते हो। तुमने अपनी इंसानियत को मरने नहीं दिया। इतनी धोखेबाजी और दर्द के बावजूद तुमने अपने दिल को पत्थर नहीं होने दिया। यही तुम्हारी विजय है। दुनिया में कठोर होना आसान है, लेकिन कोमल बने रहना बहुत मुश्किल है, और तुमने वह मुश्किल काम कर दिखाया है। अपनी इस कोमलता को अपनी कमजोरी मत समझो। यह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। इसी शक्ति के बल पर तुम दुनिया को जीतोगे। जो व्यक्ति तुम्हें छोड़कर गया या जिसे तुमने छोड़ा, वह एक अध्याय था, अध्याय था, पूरी किताब नहीं। पन्ना पलटो, आगे बहुत कुछ रोमांचक लिखा है। नई कहानियां, नए किरदार, नई खुशियां। तुम उस लेखक की कलम हो और वह अब तुम्हारी तकदीर को सुनहरे अक्षरों में लिख रहा है। विश्वास रखो, डटे रहो, और सबसे जरूरी बात, मुस्कुराते रहो, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान ही वह चाबी है जो किस्मत के हर ताले को खोल सकती है। तुम अकेले नहीं हो, पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। जो हुआ उसे भूल जाओ, जो हो रहा है उसे स्वीकार करो, और जो होने वाला है उस पर भरोसा रखो। तुम्हारा सबसे अच्छा समय अब शुरू हो रहा है। तुम्हारे लिए एक विशेष बात और निकल कर आ रही है। तुम्हें रंगों पर ध्यान देना चाहिए। आने वाले दिनों में हरा और नीला रंग तुम्हारे लिए बहुत शांतिदायक और भाग्यशाली साबित हो सकता है। अगर तुम प्रकृति के बीच थोड़ा समय बिताओ, पेड़ पौधों के साथ, तो तुम्हारी हीलिंग और भी तेजी से होगी। यह व्यक्ति जिसकी हम बात कर रहे थे, उसने तुम्हें प्रकृति से भी काट दिया था। उसने तुम्हें एक कृत्रिम दुनिया में उलझा दिया था। अब वापस अपनी जड़ों की ओर लौटो। मिट्टी को छूना, घास पर नंगे पैर चलना, खुले आसमान को निहारना, ये छोटी छोटी चीजें तुम्हारे अंदर की बैटरी को फिर से चार्ज कर देंगी। तुम्हें महसूस होगा कि तुम फिर से सांस ले पा रहे हो, एक गहरी आजाद सांस। याद रखना, तुम्हारा शरीर भी इस तनाव को झेल रहा था। अब उसे भी आराम की जरूरत है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। अच्छा भोजन, अच्छी नींद और अच्छे विचार, यह सब तुम्हें उस नए जीवन के लिए तैयार कर रहे हैं जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हारे भीतर रचनात्मकता का एक ज्वार भी उठने वाला है। शायद तुम कुछ लिखना चाहो, पेंटिंग करना चाहो या कुछ नया सीखना चाहो। इसे रोकना मत। यह तुम्हारी आत्मा की अभिव्यक्ति है। उस व्यक्ति ने शायद तुम्हारी इस रचनात्मकता का भी मजाक उड़ाया हो या इसे व्यर्थ बताया हो, लेकिन यही वह माध्यम है जिससे तुम अपनी भावनाओं को बाहर निकाल सकते हो सकता है तुम्हारा यह शौक आगे चलकर तुम्हारे करियर का हिस्सा बन जाए या तुम्हें कोई नई पहचान दिलाए। अपनी हर उस खूबी को बाहर लाओ जिसे तुमने छुपा रखा था। अब डरने का कोई कारण नहीं है। कोई तुम्हें टोकने वाला नहीं है। कोई तुम्हारी हंसी उड़ाने वाला नहीं है। तुम मंच पर अकेले हो और सारी रोशनी तुम पर है। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करो। दुनिया तालियां बजाने के लिए तैयार बैठी है। यह संदेश तुम्हें किसी खास तारीख या समय पर मिल रहा है, जो संयोग नहीं है। अंकों का विज्ञान कहता है कि तुम्हारे जीवन में एक चक्र पूरा हो चुका है। अब तुम नंबर 1 की ऊर्जा में प्रवेश कर रहे हो। नई शुरुआत, पहल। तुम अब अनुयायी नहीं, नेता हो। तुम अपनी जिंदगी के फैसले खुद लोगे और तुम्हारे फैसले सही साबित होंगे। लोग तुमसे सलाह मांगने आएंगे,
जो लोग कल तक तुम्हें बेकार समझते थे, वे कल तुम्हारी समझदारी की मिसाल देंगे। यह परिवर्तन रातों रात नहीं हुआ, इसके पीछे तुम्हारी वर्षों की तपस्या है। अब उस तपस्या का फल भोगने का समय है। बिना किसी अपराध बोध के खुशियों को स्वीकार करो। तुम इसके हकदार हो। तुम्हें खुश रहने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। तुम्हारी खुशी तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो उठो, अपनी धूल झाड़ो और एक राजा या रानी की तरह अपना ताज पहन लो। तुम्हारा सिंहासन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हारी लव लाइफ के बारे में जो संकेत मिल रहे हैं, पहन रहा है, वे बहुत गहरे हैं। जिस व्यक्ति का जिक्र पहले हुआ, जो तुम्हें छुपकर देख रहा है, वह कोई साधारण आकर्षण नहीं है। यह एक सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। हो सकता है तुम उसे अभी जानते हो या मिलने वाले हो, लेकिन एक बात तय है कि यह रिश्ता पिछले वाले रिश्ते जैसा विषैला नहीं होगा। इसमें बराबरी होगी, इसमें सम्मान होगा, इसमें तुम्हें अपनी पहचान मिटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह व्यक्ति तुम्हें वैसे ही चाहेगा जैसे तुम हो। तुम्हारी कमियां उसे प्यारी लगेंगी। वह तुम्हारे घावों को भरने में मदद करेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपना दिल खुला रखना होगा। डर के कारण अपने दिल के दरवाजे बंद मत कर लेना। पिछले अनुभव की कड़वाहट को नए रिश्ते की मिठास खराब मत करने देना। हर इंसान एक जैसा नहीं होता। ईश्वर ने अगर एक शैतान भेजा था, तो वह एक फरिश्ता भी भेजेगा। संतुलन बनाए रखना प्रकृति का काम है। तुम्हारा फरिश्ता तुम्हारे करीब है। उसे पहचानो, उसे महसूस करो। प्यार फिर से तुम्हारी जिंदगी में दस्तक देगा, और इस बार यह ठहरने के लिए आएगा। परिवार के जिन सदस्यों ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, उन्हें भी समय के साथ अपनी गलती का एहसास होगा, लेकिन तुम्हें उनसे उम्मीद नहीं रखनी है। वे जब आएंगे तुम आएंगे। अगर माफी मांगे तो माफ कर देना, लेकिन अपनी सीमाओं, बाउंड्रीज को मत लांघने देना। माफ करने का मतलब यह नहीं है कि तुम फिर से उन्हें वही चाकू थमा दो। दूरी बनाए रखना तुम्हारी सुरक्षा के लिए जरूरी है। तुम अब समझदार हो चुके हो। तुम जानते हो कि किसे कहां रखना है। अपने आत्मसम्मान के साथ अब कोई समझौता नहीं। यही तुम्हारा नया मंत्र होना चाहिए। मैं महत्वपूर्ण हूं, मेरी भावनाएं महत्वपूर्ण हैं, मेरा समय कीमती है। इन बातों को रोज खुद को याद दिलाओ। आईने में देखकर खुद से कहो, मुझे तुम पर गर्व है, क्योंकि सचमुच तुमने किया है वह बेइज्जती हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो मेरे दोस्त, मेरे बच्चे, यह संदेश यहीं पर एक विराम लेता है, अंत नहीं, क्योंकि जीवन निरंतर बहती हुई धारा है। तुम सही दिशा में बह रहे हो, बस बहते रहो। विश्वास की नाव पर सवार होकर डर के बादलों से परे रोशनी का एक शानदार सवेरा है। वह सवेरा तुम्हारा है, उस पर सिर्फ तुम्हारा नाम लिखा है। जाओ और उसे गले लगाओ। उस व्यक्ति की, उस अतीत की, उन दुखों की परछाई से निकलो और धूप में खड़े हो जाओ। तुम सोने की तरह दमकोगे, यह मेरा वादा है, और यह उस शक्ति का आशीर्वाद है जो हर पल, हर क्षण तुम्हारे साथ है। ओम शांति। खुश रहो, आबाद रहो। तुम्हारी सुरक्षा के लिए वह अदृश्य शक्ति एक ढाल बनकर खड़ी है। तुम्हें शायद एहसास भी नहीं होता होगा, लेकिन जब तुम सोते हो, जब तुम सड़क पर चलते हो, या जब तुम अपने विचारों में खोए होते हो, तो एक सुरक्षा घेरा तुम्हारे चारों तरफ बना रहता है। यह उस प्रेम की ताकत है जो निस्वार्थ है। जो व्यक्ति तुम्हारे लिए चिंतित है, उसकी प्रार्थनाएं तुम्हारे लिए एक कवच का काम कर रही हैं। तुम्हें अब डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे दुश्मन चाहे वे कितने भी षड्यंत्र रच लें, चाहे कितनी भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारी तरफ भेजें, वे इस सुरक्षा चक्र को नहीं भेद पाएंगे। उनकी हर बुरी नजर इस कवच से टकराकर वापस उन्हीं की तरफ लौट जाएगी। यह ब्रह्मांड का न्याय है। जब कोई किसी पवित्र आत्मा की रक्षा के लिए दिल से प्रार्थना करता है, तो ब्रह्मांड को झुकना पड़ता है। और तुम्हारे लिए तो बहुत गहरी प्रार्थनाएं की जा रही हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात सुनो जो तुम्हारे अंतर्मन की गहराइयों से जुड़ी है। तुम पिछले कुछ समय से खुद में एक बदलाव महसूस कर रहे हो। यह बदलाव सिर्फ मानसिक नहीं है, बस असामान्य नहीं है, बल्कि शारीरिक भी है। क्या तुमने गौर किया है कि तुम्हारी आंखों में एक अलग चमक आ गई है? तुम्हारी त्वचा पहले से ज्यादा दमकने लगी है। यह कोई बाहरी सौंदर्य प्रसाधन का कमाल नहीं है, यह तुम्हारी आंतरिक शुद्धि का परिणाम है। जैसे जैसे तुम उस नकारात्मक व्यक्ति और उसके जहरीले वातावरण से दूर हुए हो, तुम्हारे शरीर से वह विषाक्त ऊर्जा, टॉक्सिक एनर्जी बाहर निकल रही है। तुम्हारा शरीर अब हल्का महसूस कर रहा है। वह भारीपन, वह कंधों का दर्द,
वह सिर का भारी रहना जो बिना किसी बीमारी के भी बना रहता था, वह अब गायब हो रहा है। यह इस बात का सबूत है कि वह व्यक्ति तुम्हारे लिए कितना हानिकारक था। वह सिर्फ तुम्हारी खुशियां नहीं बल्कि तुम्हारी सेहत भी खा रहा था। अब जब तुम आजाद हो तो तुम्हारी प्राण शक्ति, लाइफ फोर्स वापस लौट रही है। तुम फिर से जवान महसूस कर रहे हो। तुम्हारी ऊर्जा का स्तर बढ़ रहा है। इसे संभाल कर रखो। इसे वापस उन लोगों पर बर्बाद मत करना जो तुम्हें चूसने के लिए तैयार बैठे हैं। तुम्हारे विरोधी इस वक्त क्या कर रहे हैं, यह जानना भी तुम्हारे लिए जरूरी है ताकि तुम सतर्क रहो। वे लोग अब एक नया पैंतरा अपनाने की सोच रहे हैं। चूंकि उनका गुस्सा, उनका डराना धमकाना और उनका इमोशनल ब्लैकमेल तुम पर असर नहीं कर रहा, तो वे अब विक्टिम कार्ड, पीड़ित होने का नाटक खेलेंगे। वे दुनिया के सामने, तुम्हारे दोस्तों और रिश्तेदारों के सामने रो रो कर कहेंगे कि तुमने उनके साथ गलत किया। वे कहेंगे कि उन्होंने तो तुम्हारे लिए इतना किया, लेकिन तुम बदल गए, तुम घमंडी हो गए। वे झूठी कहानियां गढ़ेंगे। वे आधी सच्चाई और आधा झूठ मिलाकर ऐसी बातें फैलाएंगे जिससे तुम्हारी छवि खराब हो। लेकिन, और यह बहुत बड़ा लेकिन है, तुम्हें सफाई देने नहीं जाना है। यही उनकी चाल है। वे चाहते हैं कि तुम प्रतिक्रिया दो। वे चाहते हैं कि तुम गुस्से में आओ, अपना आपा खो दो और उनसे लड़ने जाओ। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम फिर उनके जाल में फंस जाओगे। याद रखो, तुम्हारी सफाई वहां देने की जरूरत नहीं है जहां लोग तुम्हें समझने को तैयार ही न हो। जो तुम्हें सच में जानते हैं उन्हें किसी सफाई की जरूरत नहीं है, और जो लोग उनकी झूठी बातों पर भरोसा कर रहे हैं वे तुम्हारे अब कभी थे ही नहीं। सत्य सूर्य की तरह होता है। उसे कुछ समय के लिए बादलों के पीछे छिपाया जा सकता है, लेकिन उसे हमेशा के लिए नहीं रोका जा सकता। उनकी झूठ की इमारत बहुत जल्द ढहने वाली है। लोग अब उनके चेहरे के हाव भाव पड़ने लगे हैं। जब वे तुम्हारी बुराई करते हैं उतना ही देता है, तो उनकी आंखों में जो ईर्ष्या और द्वेष होता है वह छिप नहीं पाता। लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं कि गलती तुम्हारी नहीं, उनकी है। वे खुद अपने जाल में फंसते जा रहे हैं। वे जितनी कोशिश कर रहे हैं तुम्हें बदनाम करने की, उतना ही वे खुद एक्सपोज हो रहे हैं। ब्रह्मांड अब तुम्हारे सम्मान की रक्षा स्वयं कर रहा है। तुम्हें बस मौन रहना है। तुम्हारा मौन उन्हें सबसे ज्यादा चुभता है। वे तुम्हारी आवाज सुनने के लिए तरस रहे हैं, चाहे वह गुस्से में ही क्यों ना हो। लेकिन तुम्हें उन्हें वह सुख नहीं देना है। अपनी ऊर्जा को बचाओ और उसे अपने निर्माण में लगाओ। आने वाला समय तुम्हारे लिए बहुत सारी यात्राओं का संकेत भी दे रहा है। हो सकता है तुम किसी तीर्थ स्थान पर जाओ या किसी ऐसी जगह जो प्रकृति के बहुत करीब हो। पानी के किनारे जाना तुम्हारे लिए बहुत लाभकारी रहेगा। समुद्र, नदी, पहाड़ी, नदी या कोई झरना, बहता हुआ पानी तुम्हारे भावनाओं के प्रवाह को संतुलित करेगा। अगर मुमकिन हो तो कुछ समय के लिए अकेले यात्रा करो। यह सोलो ट्रिप तुम्हें खुद से दोबारा मिलवाएगी। तुम्हें वहां कुछ ऐसे उत्तर मिलेंगे जो तुम वर्षों से खोज रहे थे। प्रकृति तुमसे बात करना चाहती है। हवाओं की सरसराहट में, लहरों के शोर में तुम्हारे लिए संदेश छिपे हैं। क्या तुम्हें बचपन में बादलों को देखकर आकृतियां बनाने का शौक था? उसे फिर से जगाओ। आसमान की तरफ देखो। ब्रह्मांड तुम्हें वहां भी संकेत देगा। कभी तुम्हें एंजल विंग्स, फरिश्ते के पंख जैसे बादल दिखेंगे, कभी दिल के आकार के। यह सब तुम्हें यह याद दिलाने के लिए है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम बहुत लाडले हो इस सृष्टि के। आर्थिक मोर्चे पर भी एक बड़ा द्वार खुलने वाला है। मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे पास धन आने के एक से अधिक स्रोत बनने वाले हैं। शायद तुमने अतीत में कोई निवेश किया हो जिसे तुम भूल गए हो, या कोई पुराना काम जो अब फल देने वाला है। या हो सकता है तुम्हारे दिमाग में कोई बिजनेस आइडिया कुलबुला रहा है। उसे नजरअंदाज मत करो। वही आइडिया तुम्हारी तकदीर बदल सकता है। तुम्हें अपनी काबिलियत पर भरोसा करना होगा। वह व्यक्ति हमेशा तुम्हें यह महसूस कराता था कि तुम नाकाबिल हो, कि तुम पैसों को संभाल नहीं सकते, या तुम जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर सकते। वह झूठ था। वह तुम्हें छोटा रखकर खुद बड़ा महसूस करना चाहता था। असलियत यह है कि तुम में राजा मिडास जैसा स्पर्श है। तुम जिस काम में पूरी शिद्दत से हाथ डालोगे वो सोना बन जाएगा। बस तुम्हें अपनी झिझक तोड़नी होगी। रिस्क लेने से डरो मत। सितारे तुम्हारे पक्ष में हैं। अगर तुम नौकरी बदलने की सोच रहे हो तो यह सही समय है।
अगर तुम अपना काम शुरू करना चाहते हो तो कदम बढ़ाओ, मदद अपने आप आ जाएगी, संसाधन अपने आप जुट जाएंगे। तुम्हारे रिश्तों की बात करें तो छंटनी का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है। कुछ और लोग तुम्हारे जीवन से जा सकते हैं। वे दोस्त जो सिर्फ मतलब के लिए साथ थे, वे रिश्तेदार जो सिर्फ तुम्हारी कामयाबी से जलते थे, वे सब धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। इसे नुकसान मत समझना, यह सफाई है। जैसे हम घर की सफाई करते वक्त कूड़ा बाहर फेंकते हैं, वैसे ही नियति तुम्हारे जीवन से कचरा साफ कर रही है ताकि तुम्हारे सच्चे और अच्छे लोगों के लिए जगह बन सके। तुम देखोगे कि जैसे ही ये नकारात्मक लोग जाएंगे, कुछ बहुत ही सकारात्मक और सुलझे हुए लोग तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगे। ये नए लोग तुम्हारी रूह को सुकून देंगे। इनसे बात करके तुम्हें लगेगा कि अरे, रिश्ते ऐसे भी होते हैं, इतना आसान, इतना सरल, बिना किसी ड्रामे के। हाँ, तुम उसी के हकदार हो। तुम्हें अब तक जो मिला वह एक पाठ था, अब जो मिलेगा वह उपहार होगा। तुम्हारे भीतर की आध्यात्मिकता अब एक नए स्तर पर जा रही है। तुम्हें पूर्वाभास, इंट्यूशन बहुत तेज होने वाला है। किसी घटना के होने से पहले ही तुम्हें उसका एहसास हो जाएगा। तुम किसी इंसान से मिलोगे और पहली नजर में ही जान जाओगे कि उसकी नीयत क्या है। यह शक्ति तुम्हें इसलिए दी जा रही है ताकि तुम दोबारा धोखा ना खाओ। अपनी इस गट फीलिंग को कभी नजरअंदाज मत करना। अगर तुम्हारा दिल किसी जगह जाने से या किसी इंसान से बात करने से गवाही न दे तो मत जाना, चाहे तर्क कुछ भी कहे। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना, वह परमात्मा की आवाज है। वह तुम्हें हर खतरे से पहले आगाह करेगी। तुम शायद ध्यान, मेडिटेशन या वश में भी गहरा उतर पाओगे। अगर तुमने अभी तक ध्यान शुरू नहीं किया है तो अब कर लो। दिन के सिर्फ 10 मिनट भी तुम्हारे लिए जादू कर सकते हैं। उस शांति में तुम्हें वह सुकून मिलेगा जिसके लिए तुम बाहर भटक रहे थे। एक और बात जो मुझे बहुत जोर से महसूस हो रही है, तुम्हारे पूर्वज एंसेस्टर्स तुम्हारे साथ बहुत खुश हैं। शायद पिछले कुछ समय में तुमने उनके लिए कुछ किया है, या शायद सिर्फ तुम्हारे अच्छे कर्मों ने उन्हें तृप्त किया है। पितृपक्ष की ओर से तुम्हें बड़ा आशीर्वाद मिल रहा है। अगर तुम्हारे परिवार में कोई संपत्ति विवाद चल रहा था या कोई पुराना कोर्ट केस था, तो उसमें फैसला तुम्हारे हक में आ सकता है। तुम्हारे कुल देवता या कुल देवी की कृपा तुम पर बरस रही है। यह वह समय है जब तुम जो भी मांगोगे वह पूरी शिद्दत से तुम्हारे पास आएगा। इसलिए अपनी मांग को लेकर बहुत स्पष्ट रहो, कंफ्यूज मत होना। तुम्हें क्या चाहिए? शांति, पैसा, प्यार और मान, सब कुछ संभव है। बस अपने इरादे पक्के रखो। वह व्यक्ति जो तुम्हें छोड़कर गया या जिसे तुमने छोड़ा, वह अब भी बहुत गहरे अंधकार में है। उसे समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ क्या हो रहा है। वह जिन चीजों पर घमंड करता था, अपना पैसा, अपना रूप या अपना रुतबा, वह सब उससे छिनता जा रहा है या उसे अब उन चीजों में खुशी नहीं मिल रही। वह यह रात को सो नहीं पा रहा है। उसे बार बार तुम्हारी याद आ रही है, लेकिन यह याद प्यार वाली नहीं है, यह पछतावे वाली है। उसे अब समझ आ रहा है कि उसने हीरा खो दिया है और पत्थर जमा कर लिए हैं। वह कोशिश करेगा तुमसे संपर्क करने की, किसी अनजान नंबर से, किसी फेक प्रोफाइल से या किसी दोस्त के जरिए। वह बस यह टटोलना चाहेगा कि क्या तुम्हारे दिल में अब भी उसके लिए जगह है। क्या वह वापस आ सकता है? याद रखना, दरवाजा बंद हो चुका है। उसे कुंडी मत खोलने देना। अगर तुमने जरा सी भी नरमी दिखाई तो वह इसे तुम्हारी कमजोरी समझेगा। तुम्हें पत्थर नहीं बनना है, नहीं, लेकिन तुम्हें एक मजबूत दीवार बनना है जिसे कोई लांघ न सके। उसकी सजा यही है कि उसे दूर से तुम्हारी खुशियों को देखना होगा और जलना होगा। यह तुमने नहीं चुना, यह उसने अपने कर्मों से चुना है। तुम्हारे जीवन में रंगों का महत्व बढ़ने वाला है। कोशिश करो कि तुम सफेद, सुनहरा या पीले रंग का प्रयोग ज्यादा करो। ये रंग बृहस्पति और सूर्य के हैं, उस जो तुम्हें ज्ञान, मान, सम्मान और तेज प्रदान करेंगे। काले और गहरे नीले रंगों से कुछ समय के लिए बचो, खासकर जब तुम किसी शुभ काम के लिए जा रहे हो। अपने घर के उत्तर पूर्व कोने को साफ रखो। वहां कोई भारी सामान मत रखो। वहां एक जलता हुआ दिया या ताजे फूल रखने से तुम्हारे घर की ऊर्जा में गजब का बदलाव आएगा। तुम महसूस करोगे कि घर में जो क्लेश रहता था, जो तनाव हवा में तैरता था, वह खत्म हो गया है। घर के सदस्य जो पहले आपस में लड़ते थे, अब शांति से बात कर रहे हैं।
यह सब तुम्हारे आभामंडल ऑरा के शुद्ध होने का असर है। तुम अपने घर के पावर हाउस हो। जब तुम खुश होते हो तो पूरा घर खिल उठता है। तुम्हें एक और चेतावनी दी जा रही है, अपनी योजनाओं को गुप्त रखो। जब तक तुम्हारा काम पूरा न हो जाए उसका ढिंढोरा मत पीटो। नजर दोष एक हकीकत है। तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सामने तो मीठा बोलते हैं लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी तरक्की से चलते हैं। वे नहीं चाहते कि तुम आगे बढ़ो। जब तुम अपनी योजनाएं उन्हें बता देते हो तो उनकी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे काम में बाधा डालती है। इसलिए अगला कदम क्या होगा यह सिर्फ तुम्हें और तुम्हारे ईश्वर को पता होना चाहिए। जिस दिन तुम अपनी सफलता की सीढ़ी चढ़ जाओगे शोर अपने आप मच जाएगा। अभी खामोशी से अपनी नींव मजबूत करो। जमीन के नीचे बीज को कोई नहीं देखता, लेकिन जब वह वृक्ष बनता है तो दुनिया उसे देखती है। तुम अभी उस बीज की अवस्था में हो जो अंकुरित हो रहा है। अपनी जड़ों को गहरा करो। तुम्हारे सपनों की दुनिया में भी हलचल होगी। तुम्हें शायद पुराने दोस्त, स्कूल का समय या बचपन का घर दिखाई दे। यह संकेत है कि तुम्हारा इनर चाइल्ड, भीतर का बच्चा हील हो रहा है। वह बच्चा जो कभी डरा हुआ था, जिसे लगता था कि उसे कोई प्यार नहीं करता, अब उसे सुरक्षा मिल रही है। खुद को समय दो। वह करो जो तुम्हें बचपन में पसंद था। झूला झूलना, पेंटिंग करना, बारिश में भीगना या सिर्फ बेफिक्र होकर हंसना। अपनी हंसी को दबाओ मत। तुम्हारी हंसी में वह खनक है जो नकारात्मकता को काट सकती है। हंसो और खुलकर हंसो। तुम्हारा हंसता हुआ चेहरा तुम्हारे दुश्मनों के लिए सबसे बड़ा तमाचा है। वे तुम्हें रोता हुआ देखना चाहते थे और जो बाइसाइन देते थे, लेकिन तुम खिलखिला रहे हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। भविष्य की एक झलक जो मुझे दिख रही है, तुम किसी ऐसे मंच पर खड़े हो जहां लोग तुम्हें सुन रहे हैं। तुम किसी को सलाह दे रहे हो या अपनी कहानी सुना रहे हो। तुम्हारी बातें दूसरों के लिए प्रेरणा बन रही हैं। तुम एक हीलर, उसके हीलर की भूमिका में आ रहे हो। जरूरी नहीं कि तुम पेशेवर हीलर बनो, लेकिन तुम्हारी मौजूदगी ही दूसरों के जख्म भरने का काम करेगी। लोग तुम्हारे पास आएंगे अपनी उलझनें लेकर और तुम्हारे पास उनके लिए सही जवाब होंगे। तुमने जो दर्द सहा है वह व्यर्थ नहीं गया। उसने तुम्हें समझदार बनाया है। अब तुम दूसरों को उस रास्ते से जाने से रोक सकते हो जिस पर चलकर तुम्हारे पैर छलनी हुए थे। यह एक बड़ी जिम्मेदारी है और तुम इसे बखूबी निभाओगे। अंत में खुद को कभी कम मत आंकना। तुम ब्रह्मांड की एक अनूठी रचना हो। तुम्हारे जैसा कोई दूसरा नहीं है। तुम्हारी उंगलियों के निशान अलग हैं। तुम्हारी आंखों की पुतली अलग है। तुम्हारी रूह का सफर अलग है। तुम किसी की कॉपी बनने के लिए नहीं आए हो। अपनी मौलिकता, ओरिजिनलिटी को पहचानो। दुनिया के ढांचे में फिट होने की कोशिश मत करो। तुम अलग हो और यही तुम्हारी ताकत है। लोग तुम्हें अजीब कह सकते हैं, पागल कह सकते हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि दुनिया बदलने वाले लोग अक्सर पागल ही कहे जाते थे। अपने पागलपन को, अपने जुनून को जिंदा रखो। समय का पहिया घूम चुका है। बुरा वक्त बीत चुका है। बस उसकी धूल थोड़ी बाकी है जिसे झाड़ना है। अच्छा वक्त दरवाजे पर खड़ा दस्तक दे रहा है। दरवाजा खोलो और उसे अंदर आने दो। डर का कोई स्थान नहीं है, सिर्फ प्रेम और विश्वास का स्थान है। तुम सुरक्षित हो, तुम संरक्षित हो, तुम प्यार के काबिल हो और तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुम्हारा है। कोई भी शक्ति, कोई भी इंसान, कोई भी परिस्थिति तुमसे वह नहीं छीन सकती जो किस्मत ने तुम्हारे नाम लिख दिया है। बस चलते रहो। रुक कनाने के चय मना है। मंजिल तुम्हारी आंखों के सामने है। यह संदेश एक आशीर्वाद है। इसे स्वीकार करो और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। तथास्तु। तुम्हारे जीवन में एक और अद्भुत घटना घटने वाली है जिसे सिंक्रोनिसिटी कहते हैं। तुम देखोगे कि तुम जिस चीज के बारे में सोच रहे हो वह अचानक तुम्हारे सामने आ जाएगी। तुम किसी गाने के बारे में सोचोगे और वह रेडियो या फोन पर बजने लगेगा। तुम किसी पुराने मित्र को याद करोगे और उसका फोन आ जाएगा। यह कोई जादू नहीं और खान नहीं, बल्कि तुम्हारा ब्रह्मांड के साथ गहरा जुड़ाव है। तुम्हारी वाइब्रेशन इतनी ऊंची हो रही है कि तुम्हारे विचार तुरंत हकीकत में बदलने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। इसलिए अब यह बहुत जरूरी हो गया है कि तुम क्या सोचते हो। अपने विचारों पर पहरा बिठाओ। नकारात्मक विचारों को अपने दिमाग में घर मत बनाने दो। अगर मन में डर या शक आए तो उसे तुरंत कैंसिल करो और उसकी जगह एक सकारात्मक विचार रखो। जैसे अगर मन कहे मैं यह नहीं कर पाऊंगा,
तो तुरंत खुद से कहो, मैं ये आसानी से कर सकता हूं क्योंकि शक्ति मेरे साथ है। तुम्हारे शब्द मंत्र बन रहे हैं। खुद के बारे में कभी भी बुरा मत बोलो। मैं बीमार हूं, मैं गरीब हूं, मेरी किस्मत खराब है। ईश्वर में भैया और साथ ये शब्द अपनी डिक्शनरी से हमेशा के लिए मिटा दो। इसके बजाय बोलो, मैं स्वस्थ हूं, मैं समृद्ध हूं, मैं भाग्यशाली हूं। शब्द ब्रह्मांड में ऊर्जा के तीर की तरह छूटते हैं और वे अपना लक्ष्य भेद कर ही लौटते हैं। तुम्हारे शत्रु, विशेषकर वह एक व्यक्ति, अब अपनी ही बनाई भूल भुलैया में खो गया है। उसे समझ नहीं आ रहा कि उसने जो गड्ढा तुम्हारे लिए खोदा था वह खुद उसमें कैसे गिर गया। उसकी मानसिक स्थिति स्थिर नहीं है। वह कभी बहुत गुस्सा करता है तो कभी एकदम से रोने लगता है। उसके आसपास के लोग भी अब उससे परेशान होने लगे हैं। जो लोग पहले उसकी हां में हां मिलाते थे वे अब उससे कतराने लगे हैं। उसे अकेलापन खाया जा रहा है और यह अकेलापन भौतिक नहीं, आत्मिक है। भीड़ में होकर भी वह अकेला है। यह वही दर्द है जो उसने तुम्हें दिया था। अब वह उस दर्द का स्वाद चख रहा है, लेकिन तुम्हें उस पर दया नहीं करनी है। यह उसका कर्म शोधन, कार्मिक क्लेंजिंग है। उसे इस आग से गुजरना ही होगा, तभी शायद उसकी आत्मा कुछ सीख पाएगी। अगर तुम बीच में आए थी तो तुम उसके कर्म में बाधा डालोगे और वह बोझ फिर से अपने सिर ले लोगे। दूर रहो, साक्षी भाव से देखो, जैसे तुम कोई नाटक देख रहे हो जिसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारे लिए एक विशेष तारीख या नंबर का महत्व भी सामने आ रहा है। हो सकता है वह नंबर 5, 8, 11 या 22 हो। इन तारीखों पर या इन समयों पर जैसे 11:11 कोई बड़ी खबर मिल सकती है। यह तुम्हारे लिए पोर्टल खुलने का समय है। इस दौरान की गई प्रार्थनाएं सीधे स्वीकार होती हैं। अगर तुम किसी लीगल डॉक्यूमेंट पर साइन करने वाले हो या कोई नई डील करने वाले हो तो इन शुभ अंकों का ध्यान रखो। अंक ज्योतिष न्यूमरोलॉजी तुम्हारे जीवन में एक गाइडिंग लाइट की तरह काम करेगा। प्रेम के क्षेत्र में जो नया व्यक्ति आ रहा है या अगर तुम किसी रिश्ते में हो तो उसमें एक ठहराव आएगा। वह उथल पुथल, वह अनिश्चितता कि क्या वह मुझसे प्यार करता है या नहीं, यह सब खत्म हो जाएगा। तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसका व्यवहार तुम्हें बता देगा कि तुम उसके लिए कितने अनमोल हो। वह तुम्हें सुरक्षित महसूस कराएगा। वह तुम्हारी महत्वाकांक्षाओं, एम्बिशंस का सम्मान करेगा। वह तुम्हें उड़ने के लिए पंख देगा, न कि पिंजरे में बंद करेगा। यह रिश्ता कोडिपेंडेंसी, एक दूसरे पर निर्भरता वाला नहीं बल्कि इंटरडिपेंडेंसी, सहयोग वाला होगा। तुम दोनों दो मजबूत खंभों की तरह खड़े होगे जो एक ही छत को सहारा दे रहे हैं, लेकिन अपने आप में स्वतंत्र हैं। यही सच्चा प्रेम है। और अगर तुम अभी सिंगल हो तो घबराओ मत। तुम खुद को तैयार कर रहे हो। जब तुम पूरी तरह से तैयार हो जाओगे तो वह व्यक्ति चुंबक की तरह तुम्हारी जिंदगी में खिंचा चला आएगा। तुम्हें नहीं उसे ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। एक और महत्वपूर्ण संकेत है जानवरों और पक्षियों का। क्या तुम्हें आजकल अपने आसपास ज्यादा तितलियां, पक्षी या कोई विशेष जानवर दिख रहा है? अगर कुत्ता बिना वजह तुम्हारे पास आए और प्यार जताए तो समझो शनिदेव और भैरव बाबा की कृपा है। अगर गाय तुम्हारे द्वार पर आए तो यह साक्षात लक्ष्मी का संकेत है। उन्हें दुत्कारना मत, उन्हें कुछ खाने को दो। यह सेवा तुम्हारे ग्रहों को और भी मजबूत कर देगी। मूक प्राणियों की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। उनकी दुआओं में कोई छल नहीं होता। वे सीधे दिल से निकलती हैं और ईश्वर तक पहुंचती हैं। तुम्हारे करियर में तुम्हें लीडरशिप रोल मिल सकता है। शायद तुम जिम्मेदारियों से भागते रहे हो क्योंकि तुम्हें लगता था कि तुम संभाल नहीं पाओगे, लेकिन अब समय आ गया है आगे आकर कमान संभालने का। तुम्हारे अंदर लोगों को मैनेज करने की, उन्हें राह दिखाने की अद्भुत क्षमता है। लोग तुम्हारी बात सुनेंगे क्योंकि तुम्हारी वाणी में अब सत्य का बल है। तुम जो बोलोगे वह होगा। इसलिए अपनी वाणी का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करना। किसी को अनजाने में भी बद्दुआ मत देना क्योंकि वह सच हो सकती है। और किसी का दिल मत दुखाना। तुम एक ऊंचे स्तर पर पहुंच रहे हो और ऊंचे स्तर पर जिम्मेदारियां भी बड़ी होती हैं। कुछ पुरानी चीजें वापस लौट सकती हैं, लेकिन अच्छे रूप में। शायद कोई खोई हुई वस्तु मिल जाए, या कोई पुराना फंसा हुआ पैसा, या कोई ऐसा दोस्त जिससे वर्षों पहले बिछड़ गए थे। लेकिन पुराने प्रेमी या उस टॉक्सिक इंसान के लौटने की कोई गुंजाइश नहीं रखनी है। याद रखना, इतिहास हमें सिखाने के लिए होता है, दोहराने के लिए नहीं।
अगर वह व्यक्ति किसी भी रूप में वापस आने की कोशिश करे, माफी मांगते हुए, मावाए दंडे, बीमार होने का बहाना बनाकर या किसी मुसीबत का हवाला देकर, तो पिघलना मत। यह परीक्षा है। मायावी शक्तियां अक्सर आखिरी बार पूरी ताकत लगाती हैं जब वे देखती हैं कि भक्त हाथ से निकल रहा है। यह उसकी आखिरी चाल हो सकती है। तुम्हें नो कांटेक्ट नियम का पालन सख्ती से करना है। ब्लॉक रखो हर जगह से। न उसे देखो, न उसके बारे में पूछो, उसे पाम और निश्चय पूछो, न उसे अपने बारे में पता चलने दो। तुम एक भूत गोस्ट बन जाओ उसके लिए, अदृश्य और पहुंच से बाहर। तुम्हारे खाने पीने की आदतों में भी बदलाव आएगा। तुम्हारा शरीर अब तामसिक भोजन, बहुत ज्यादा मसालेदार, बासी या मांसाहारी को नकारने लगेगा। तुम्हें सात्विक और हल्का भोजन पसंद आएगा। ताजे फल, सब्जियां और जूस की तरफ तुम्हारा रुझान बढ़ेगा। यह शरीर की अपनी बुद्धिमत्ता है जो खुद को डिटॉक्स कर रही है। इसे सुनो, जबरदस्ती कुछ मत खाओ जो शरीर को भारी लगे। खूब पानी पियो। पानी याददाश्त रखता है। पानी पीते समय उसे अच्छे विचार दो, उसे धन्यवाद कहो और फिर पियो। वह पानी तुम्हारे अंदर जाकर अमृत का काम करेगा। तुम्हारे परिवार में किसी बच्चे के आने की या किसी बच्चे की बड़ी सफलता की खबर भी मिल सकती है। घर में उत्सव का माहौल बनने वाला है। शहनाई बज सकती है या कोई मांगलिक कार्य संपन्न हो सकता है। लंबे समय से जो खुशियां घर का रास्ता भूल गई थी, वे अब पता ढूंढते हुए आ रही हैं। अपने घर के मुख्य द्वार को सजाकर रखो, वहां रोशनी रखो, स्वागत के लिए तैयार रहो। लक्ष्मी और खुशियां वहीं आती हैं जहां स्वागत की तैयारी होती है, न कि वहां जहां मातम छाया हो। रोना धोना बंद करो, अब जश्न मनाने का वक्त है। अंततः तुम एक फीनिक्स पक्षी की तरह हो। तुम राख से जी उठे हो। तुमने अपनी पुरानी पहचान को जला दिया है और अब एक नए चमकदार रूप में बाहर आए हो। इस नए रूप को कोई नहीं मिटा सकता। तुम आग से गुजरे हो, इसीलिए अब आग तुम्हें जला नहीं सकती। तुम तूफान से गुजरे हो, इसीलिए हवाएं तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकती। तुम अजेय हो। अपने आप को शीशे में देखो और कहो, मैं वो हूं जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। मैं शक्ति हूं, मैं प्रेम हूं, मैं प्रकाश हूं। यह संदेश तुम्हारे लिए एक रिमाइंडर है। जब भी तुम कमजोर महसूस करो, इन शब्दों को याद करना। यह सिर्फ शब्द नहीं, ऊर्जा के पैकेट हैं। इन्हें ग्रहण करो। तुम्हारा भविष्य इतना उज्जवल है कि तुम्हें उसे देखने के लिए अभी अपनी आंखें चौंधियानी पड़ सकती हैं। विश्वास रखो, सब कुछ, कुछ सब आए और भी तुम्हारे पक्ष में हो रहा है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुम्हारे उत्थान के लिए काम पर लग गई हैं। अब बस बैठो और इस जादू को होते हुए देखो। तुम्हारा जीवन अब एक चमत्कार होने वाला है। तुम्हें अब अपने समय की कीमत को भी समझना होगा। अब तक तुमने अपना कीमती समय उन लोगों पर लुटाया जो उसके लायक नहीं थे। तुम घंटों उनकी बातें सुनते थे, उनकी समस्याओं को सुलझाते थे, जबकि वे तुम्हारे 2 पल के लिए भी उपलब्ध नहीं थे। अब यह बदलने वाला है। तुम्हें अब अपने समय का कंजूस बनना होगा। ना कहना सीखो। अगर कोई तुम्हें ऐसी जगह बुला रहा है जहां तुम्हारा मन नहीं है, तो साफ मना कर दो। बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी शांति तुम्हारी प्राथमिकता है। तुम देखोगे कि जैसे ही तुम अपनी सीमाओं, बाउंड्रीज का सम्मान करने लगोगे, दूसरे तुम्हारा सम्मान करने लगेंगे। लोग उसी के साथ खिलवाड़ करते हैं जिसके दरवाजे हर वक्त खुले रहते हैं। अपने महल के दरवाजे बंद रखो और केवल उन्हें ही अंदर आने दो जिनके पास इज्जत और प्यार का पास हो। तुम्हारे अंदर छिपी हुई कोई कला, कोई हुनर अब बाहर आना चाहता है। शायद तुम अच्छा गाते थे या लिखते थे या खाना अच्छा बनाते थे। उस शौक को दोबारा समय दो। वह सिर्फ शौक नहीं, तुम्हारी आत्मा की खुराक है। जब तुम सृजन क्रिएट करते हो तो तुम परमात्मा के सबसे करीब होते हो। यह रचनात्मकता, क्रिएटिविटी तुम्हारे घावों को भरने में मरहम का काम करेगी। हो सकता है दुनिया को तुम्हारी यह कला इतनी पसंद आए कि तुम्हें पहचान मिल जाए। अपनी डायरी उठाओ, अपना कैनवास उठाओ या जो भी तुम्हारा औजार है और पास ये और शुरू हो जाओ। परिणाम की चिंता मत करो, बस प्रक्रिया का आनंद लो। सपनों के माध्यम से तुम्हें कुछ चेतावनियां भी मिल सकती हैं। अगर सपने में तुम्हें गंदा पानी, कीचड़ या टूटे हुए घर दिखें, तो यह संकेत है कि अभी भी कुछ पुरानी भावनाएं हैं
जिन्हें साफ करना बाकी है। यह डरने की बात नहीं है, यह सिर्फ एक इशारा है कि इमोशनल क्लींजिंग जारी रखो। नमक के पानी से नहाना, सॉल्ट वाटर बाथ, यह तुम्हारे आभामंडल से चिपकी हुई नकारात्मकता को धो देगा। हफ्ते में कम से कम एक बार यह जरूर करो। तुम देखोगे कि नहाने के बाद तुम कितना हल्का महसूस करते हो। वह टॉक्सिक व्यक्ति अब अपने कर्मों के चक्रव्यूह में बुरी तरह फंस चुका है। उसने दूसरों के लिए जो कांटे बोए थे, अब वे उसके पैरों में चुभ रहे हैं। उसे आर्थिक नुकसान हो सकता है या उसकी बदनामी हो सकती है। जो राज वह छुपाना चाहता था, वे बाहर आ रहे हैं। उसके अपने ही लोग उसे धोखा दे रहे हैं। यह देखकर खुश मत होना और न ही दुखी होना। बस यह समझना कि यह ब्रह्मांडीय कानून है, क्रिया और प्रतिक्रिया। न्यूटन का नियम सिर्फ भौतिकी फिजिक्स में नहीं, जीवन में भी लागू होता है। उसने जितनी जोर से तुम्हें धक्का दिया था, उतनी ही जोर से अब कर्म उसे धक्का दे रहा है। तुम सुरक्षित दूरी पर खड़े होकर बस यह तमाशा देखो, उसमें शामिल मत होना। तुम्हारे जीवन में एक गुरु या मेंटर का आगमन भी हो सकता है। यह कोई साधु संत भी हो सकता है या कोई साधारण दिखने वाला इंसान जिसकी बातें तुम्हारे दिल को छू जाएं। वह तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। जब शिष्य तैयार होता है, तो गुरु अपने आप प्रकट हो जाता है। तुम अब तैयार हो, अपने कान और आंखें खुले रखो। ज्ञान कहीं से भी मिल सकता है। एक छोटे बच्चे की बात में, किसी किताब के पन्ने में या किसी राह चलते मुसाफिर की नसीहत में। ब्रह्मांड तुम्हें हर तरीके से गाइड कर रहा है। तुम्हारे लिए एक और बात दोहराता, तुम्हारे शब्दों में अब वाक सिद्धि आ रही है। इसका मतलब है कि तुम जो कहोगे वह सच होने लगेगा। इसीलिए कभी भी मजाक में भी अपने या दूसरों के लिए बुरा मत बोलना। अगर तुम कहोगे मेरा तो काम ही नहीं बनता, पाना ना दाजिरे राना ना, तो ब्रह्मांड कहेगा तथास्तु, ऐसा ही हो। इसके बजाय कहो मेरे सारे काम आसानी से बन रहे हैं। सकारात्मक अफर्मेशंस का प्रयोग करो। रोज सुबह उठते ही सबसे पहले कहो, आज का दिन मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन दिन है। मैं हर सुख और समृद्धि का स्वागत करता हूं। यह छोटी सी आदत तुम्हारे पूरे दिन की दिशा बदल देगी। तुम्हारे रिश्तों में अब पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी आएगी। अब कोई भी तुमसे झूठ बोलकर नहीं बच पाएगा। तुम्हें सामने वाले की आंखों में देखकर ही पता चल जाएगा कि सच क्या है। धोखेबाजी का युग अब तुम्हारे जीवन से समाप्त हो गया है। अब सत्य का युग शुरू हुआ है। जो लोग सच्चे हैं वही टिकेंगे। जो मुखौटा लगाए हुए हैं वे अपने आप गिर जाएंगे। तुम्हें किसी को निकालने की मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। वे खुद ही कोई बहाना बनाकर चले जाएंगे, क्योंकि उनकी झूठी ऊर्जा तुम्हारी सच्ची ऊर्जा को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। आने वाले समय में तुम्हें सामाजिक कार्यों से भी जुड़ने का मौका मिल सकता है। दूसरों की मदद करना, दान देना या किसी की तकलीफ सुनना, यह सब तुम्हारे कर्मों को और निखारेगा। तुम जानते हो दर्द क्या होता है, इसलिए तुम दूसरों के दर्द को बेहतर समझ सकते हो। तुम्हारा एक शब्द, तुम्हारी एक मुस्कान किसी डूबते हुए इंसान को तिनके का सहारा दे सकती है। ईश्वर ने तुम्हें सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक उजाला बनाकर भेजा है। अपनी रोशनी को फैलाओ। जितना तुम बांटोगे उतना ही तुम्हारे पास बढ़ेगा। तुम्हारे विरोधी अब थक चुके हैं। उनकी ऊर्जा खत्म हो रही है। वे समझ चुके हैं कि तुम कोई साधारण मिट्टी के नहीं बने हो, तुम चट्टान हो। वे तुमसे टकराकर खुद ही टूट रहे हैं। अब वे शायद सुलह करने की कोशिश करें। चलो सब भूलकर फिर से दोस्त बन जाते हैं। उसके कम वाली बात करें, लेकिन सावधान, सांप की दोस्ती भी जहरीली होती है। वे सिर्फ इसलिए वापस आना चाहते हैं ताकि वे फिर से डंस सकें। उन्हें लगता है कि वे तुम्हें बेवकूफ बना लेंगे। उन्हें तुम्हारी दयालुता का पता है, लेकिन इस बार तुम्हें दयालु नहीं बुद्धिमान बनना है। उन्हें माफ कर दो अपने दिल में, ताकि तुम आजाद हो सको, लेकिन उन्हें अपनी जिंदगी में वापस जगह मत दो। माफी का मतलब यह नहीं है कि जेल का कैदी फिर से तुम्हारे घर में रहे। माफी का मतलब है कि तुमने केस बंद कर दिया और आगे बढ़ गए। तुम्हारी जिंदगी में अब स्टेबिलिटी, स्थिरता आ रही है। वह भाग दौड़, वह बेचैनी खत्म होने वाली है। तुम महसूस करोगे कि तुम जहां हो वहीं खुश हो। तुम्हें अब खुशी के लिए किसी और चीज का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तुम वर्तमान पल, प्रेजेंट मोमेंट मोमेंट में जीना सीख जाओगे। और सच कहूं तो जीवन यही है, अभी और यहीं।
जो बीत गया वह सपना था, जो आएगा वह कल्पना है, जो अब भी है वही सत्य है। तुम इस सत्य को जीने वाले हो। तुम्हारे भीतर का प्रेम अब बहने के लिए तैयार है। यह प्रेम सिर्फ किसी प्रेमी के लिए नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि के लिए है। तुम पेड़ पौधों से, जानवरों से और खुद से प्रेम करने लगोगे। सेल्फ लव की यह यात्रा तुम्हें पूर्णता की ओर ले जाएगी। जब तुम खुद से प्यार करते हो तो तुम दूसरों को यह सिखाते हो कि तुम्हें कैसे प्यार किया जाए। अब तक तुम खुद को नजरअंदाज करते थे, इसलिए दूसरे भी तुम्हें नजरअंदाज करते थे। अब तुम खुद को रानी/राजा की तरह ट्रीट कर रहे हो तो दुनिया भी तुम्हारे सामने सिर झुकाएगी। यह बदलाव तुम्हारे अंदर से शुरू हुआ है और बाहर प्रकट हो रहा है। तुम्हारी कहानी अभी बहुत लंबी है और बहुत खूबसूरत मोड़ लेने वाली है। यह तो सिर्फ इंटरवल था, असली पिक्चर अभी बाकी है। और विश्वास करो, इसका क्लाइमैक्स बहुत शानदार होगा। तुम जीत रहे हो हर दिन, हर पल। तो जीत रहे हो भाई को। बस अपना मुकुट संभाल कर रखो, उसे गिरने मत दो। तुम राज करने के लिए पैदा हुए हो, किसी के पैरों की धूल बनने के लिए नहीं। और अपनी सल्तनत, अपनी जिंदगी पर राज करो। आगे की राह में तुम्हें कुछ ऐसे संयोग भी मिलेंगे जो तुम्हें हैरान कर देंगे। जैसे तुम किसी समस्या का हल ढूंढ रहे हो और अचानक कोई किताब हाथ लग जाए जिसमें वही जवाब लिखा हो, या टीवी पर कोई ऐसा संवाद सुनाई दे जो सीधा तुम्हारे दिल पर लगे। ब्रह्मांड तुमसे लुका छिपी नहीं खेल रहा, वह अब सीधे तुमसे बात कर रहा है। संकेतों की भाषा, लैंग्वेज ऑफ साइन को समझना शुरू करो। अगर तुम्हें बार बार पंख, टाएं, फेदर्स दिख रहे हैं तो यह तुम्हारे अभिभावक दूतों का आलिंगन है। वे कह रहे हैं, चिंता मत करो, हमने तुम्हें संभाला हुआ है। अगर तुम्हें इंद्रधनुष, रेनबो दिखे तो यह वादा है कि तूफान खत्म हो गया है और अब सिर्फ रंगीन दिन आने वाले हैं। एक बात और गांठ बांध लो, तुम्हारे आंसू कीमती थे और उनका मोल चुकाया जा रहा है। कुदरत की अदालत में देर हो सकती है, अंधेर नहीं। जिन रातों में तुम तकिए में मुंह छिपाकर रोए थे, उन रातों का हिसाब लिखा गया है। तुम्हें अब उन आंसुओं के बदले खुशियों के मोती मिलेंगे। तुम्हारी हंसी अब इतनी गहरी और सच्ची होगी कि वह पुरानी सारी टीस मिटा देगी। तुम खुद को इतना हल्का महसूस करोगे जैसे हवा में तैर रहे हो। वह भावनात्मक बोझ जो किसी भारी पत्थर की तरह तुम्हारे सीने पर रखा था, उसे हटा दिया गया है। तुम्हारे काम में, तुम्हारे बिजनेस में या तुम्हारी पढ़ाई में ऐसा जिस भी क्षेत्र में तुम हो, वहां अब तुम्हारा डंका बजने वाला है। प्रतिस्पर्धा और कंपटीशन खत्म हो जाएगी। तुम जिस रेस में दौड़ रहे थे, अब तुम समझोगे कि तुम तो अकेले ही दौड़ रहे हो। तुम्हारा मुकाबला किसी और से नहीं बल्कि खुद से है। तुम कल से बेहतर आज बनोगे और आज से बेहतर कल। यही असली तरक्की है। लोग तुम्हारी कार्यशैली, वर्क एथिक की तारीफ करेंगे। तुम्हारे आइडियाज चोरी करने वाले अब बेनकाब हो जाएंगे, क्योंकि आइडिया चुराया जा सकता है, लेकिन हुनर टैलेंट नहीं। हुनर तुम्हारे खून में है, तुम्हारी आत्मा में है। वह तुम्हारे साथ ही जाएगा। तुम्हारे घर के बड़े बुजुर्गों का स्वास्थ्य अगर चिंता का विषय था, तो उसमें भी सुधार के संकेत हैं। घर की ऊर्जा बदलने से सबकी सेहत पर सकारात्मक असर पड़ रहा है। दवाइयां अब काम करेंगी। इलाज सही दिशा में जाएगा। लेकिन याद रखना, घर में सकारात्मक माहौल बनाए रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। भजनों का संगीत या कोई भी शांतिपूर्ण संगीत घर में धीमी आवाज में बजने दो। ध्वनि, साउंड से ऊर्जा शुद्ध होती है। घंटी की आवाज, शंख की ध्वनि नकारात्मकता को काटती है। अपने घर को एक मंदिर बना लो। वह व्यक्ति जो तुम्हें कंट्रोल करना चाहता था, उसे सबसे बड़ी चोट तब लगेगी जब वह देखेगा कि तुम उसके बिना न केवल जी रहे हो बल्कि फल फूल रहे हो। उसकी अहंकार की भूख, ईगो फीड बंद हो गई है। वह तुम्हारे रिएक्शन का भूखा था। उसे लगता था कि तुम उसे कॉल करोगे, गालियां दोगे या रोओगे, लेकिन तुम्हारी यह उदासीनता, इंडिफरेंस होगी कि तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता। यह उसके लिए सबसे बड़ा टॉर्चर है। नफरत प्यार का ही दूसरा रूप होती है, लेकिन उदासीनता का मतलब है आजादी। तुम आजाद हो गए हो। वह अब तुम्हारे लिए सिर्फ एक धुंधली याद है, एक बुरा सपना जिससे तुम जाग चुके हो।
तुम्हारे जीवन में अब गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी बदल बदल रहा है। अच्छी चीजें तुम्हारी तरफ खींची चली आ रही हैं। अच्छे लोग, अच्छा खाना, अच्छा माहौल, सब कुछ चुंबक की तरह आ रहा है। तुम्हें प्रयास नहीं करना पड़ रहा। इसे फ्लो स्टेट कहते हैं। जब तुम नदी के बहाव के साथ तैरते हो, न कि उसके खिलाफ। संघर्ष का समय समाप्त हुआ। अब समर्पण का समय है। ईश्वर की योजना पर भरोसा करो और बस बहते चलो। वह तुम्हें सबसे खूबसूरत किनारे पर ले जाएगा। तुम्हारे मन में अब क्षमा का भाव भी आएगा, लेकिन यह क्षमा उनके लिए नहीं है, यह तुम्हारे लिए है। तुम माफ कर दोगे ताकि तुम वह कड़वाहट अपने अंदर रखकर जहर न पियो। मैंने तुम्हें माफ किया और मैंने तुम्हें मुक्त किया। यह भाव तुम्हें इतनी शांति देगा जो किसी भी दौलत से नहीं मिल सकती। तुम देखोगे कि जिस दिन तुमने दिल से उस इंसान को और उस घटना को पूरी तरह छोड़ दिया, उसी दिन से तुम्हारे जीवन में चमत्कारों की बारिश तेज हो जाएगी। पड़े रहना होल्डिंग ऑन दर्द देता है, जाने देना लेटिंग गो सुकून देता है। तुम्हारे चेहरे का तेज देखकर लोग तुमसे पूछेंगे, तुम क्या कर रहे हो आजकल? तुम बहुत बदले हुए लग रहे हो। वे तुम्हारा राज जानना चाहेंगे। तुम बस मुस्कुरा देना। उन्हें नहीं पता कि तुमने आग में तपकर यह निखार पाया है। तुमने अपने दुखों को सीढ़ी बनाया है ऊपर चढ़ने के लिए। तुम एक सर्वाइवर नहीं, एक वॉरियर योद्धा हो। तुमने जंग जीती है बिना हथियार उठाए, सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति और अच्छे कर्मों के बल पर। आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ अनचाहे खर्चों से मुक्ति मिलेगी। पैसा टिकने लगेगा, बरकत, इकनिंग, अबंडेंस आएगी। तुम देखोगे कि कम में भी तुम बहुत अच्छा जीवन जी पा रहे हो, और जब जरूरत होगी तो कहीं ना कहीं से इंतजाम हो जाएगा। ब्रह्मांड तुम्हारी जरूरतों, नीड्स का ध्यान रख रहा है और धीरे धीरे तुम्हारी इच्छाओं, डिजायर्स को भी पूरा करेगा। बस लालच मत करना। जितना मिले उसमें कृतज्ञ, ग्रेटफुल रहो। धन्यवाद शब्द में बहुत ताकत है। रोज रात को सोने से पहले उन 3 चीजों के लिए धन्यवाद कहो जो आज अच्छी हुई। चाहे वह अच्छी चाय हो, किसी की मुस्कान हो, या बस सुरक्षित घर लौटना हो। कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड और अधिक खुशियों को खींच लाती है। तुम्हारी नींद अब गहरी और सुकून भरी होगी। वह बेचैनी, दयाम, आनाम, वह करवटें बदलना अब बंद होगा। तुम सोओगे और सुबह तरोताजा उठोगे। तुम्हारे सपने अब डरावने नहीं बल्कि मार्गदर्शक होंगे। अगर तुम्हें सपने में उड़ता हुआ देखना, पहाड़ पर चढ़ना या साफ पानी देखना नसीब हो, तो समझो तुम्हारी आत्मा ऊंचाइयों को छू रही है। यह आध्यात्मिक उन्नति, स्पिरिचुअल असेंशन का समय है। तुम एक नई चेतना, न्यू कॉन्शियसनेस में प्रवेश कर रहे हो, जहां डर का कोई अस्तित्व नहीं है। तो अब अपनी कमर कस लो। एक नई यात्रा शुरू हो रही है। अतीत का भारी बैग तुमने उतार दिया है। अब तुम हल्के हो, पेनमय दबादान और शहर आ रहे हो और तेज दौड़ सकते हो। मंजिल तुम्हारा इंतजार कर रही है, बाहें फैलाए। जाओ और अपनी किस्मत को गले लगा लो। यह दुनिया तुम्हारी है, यह आसमान तुम्हारा है। उड़ो और तब तक मत रुको जब तक तुम तारों को न छू लो। तुम बने ही हो चमकने के लिए। तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज अब तुम्हें बहुत स्पष्ट सुनाई देगी। पहले शोरगुल बहुत था, दुनिया का शोर, उस टॉक्सिक इंसान का शोर, तुम्हारे अपने डर का शोर। लेकिन अब वह शोर थम गया है। अब एक दिव्य सन्नाटा है जिसमें तुम अपनी रूह की पुकार सुन सकते हो। वह तुम्हें बताएगी कि तुम्हें क्या करना है। किसी ज्योतिषी या किसी बाहरी सलाह की जरूरत कम हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारा इनर जीपीएस हो गया है। वह तुम्हें गलत रास्तों से अपने आप दूर ले जाएगा। अगर कभी मन में संशय हो तो बस आंखें बंद करना और दिल पर हाथ रखकर पूछना, जवाब तुरंत मिलेगा। तुम्हारे जीवन में अब संतुलन, बैलेंस का राज होगा। काम और आराम के बीच संतुलन, देने और लेने के बीच संतुलन, बोलने और सुनने के बीच संतुलन। अतीत द एक्सेस हर चीज की बुरी होती है, और तुमने अतीत में अति प्रेम और अति त्याग करके देख लिया। अब तुम समझदार हो। तुम उतना ही दोगे जितना जरूरी है। तुम अपना प्याला खाली करके दूसरों को नहीं पिलाओगे। पहले अपना प्याला भरोगे और जो छलकेगा वही दूसरों को दोगे। यह स्वार्थ नहीं, यह आत्म प्रेम है, और यही स्वस्थ जीवन का आधार है। वह व्यक्ति जो तुम्हें तोड़ना चाहता था, अनजाने में उसने तुम्हें बना दिया। उसने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया जितना तुम कभी नहीं थे।
उसने तुम्हें तुम्हारी असली ताकत से मिलवा दिया। उसे तो